आया साहब, मेरा आज आपसे सवाल यही है कि मुल्की सियासत में आप तो अमली सियासत भी कर चुके हैं, हर इलेक्शन में इलेक्टिबल्स इतनी अहमियत क्यों इख्तियार कर जाते हैं? नहीं, कुछ ऐसी सूरत हाल है। एक तो बात है कि हर एक कोई इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता, कोई बैकग्राउंड होती है, कोई ताल्लुक होता है, कोई एक्सपीरियंस होता है। जैसे आप देखेंगे कि डॉक्टरों के ख़ानदान में डॉक्टर बनते हैं, टीचरों के ख़ानदान में टीचर बनते हैं, अमूमन एक ट्रेंड होता है। तो सियासी जो जिनका बैकग्राउंड होता है वही आगे आते हैं। लेकिन ये जो आप कह रही हैं कि इलेक्टेबल सिर्फ उनके गिर्द घूमती है। एक ज़माना था जब नॉन पार्टी इलेक्शंस होते थे या जो अयूब खान के बेसिक डेमोक्रेट वाले इलेक्शन थे, तब देखा जाता था कि कौन से लोग हैं अपने ज़ोर पे इलेक्शनें जीत सकते हैं। आजकल ऐसे सूरत हाल नहीं है। आजकल जो बड़े बड़े अपने आप को तोप खान और 30 मार खान समझते हैं, वो भी एक सियासी पार्टी का कवर चाहते हैं कि हमें नून लीग का टिकट हो या सिंध में हो तो पीपल्स पार्टी का टिकट हो, या जब पहली हुकूमत थी तो उसका टिकट हो। बहुत कम अभी रह गए ऐसे, एक दो होंगे, महमूद अहमद होंगे साउथ पंजाब में, कि अपने ज़ोर पे एक इलेक्शन वो जीत सकते हैं। ज़्यादातर सियासतदान नहीं कर सकते। जो बलूचिस्तान का ताल्लुक है वो बिल्कुल अलहदा कहानी है। बलूचिस्तान में एक ख़ास किस्म का वहाँ पे एक तो सिक्योरिटी सिचुएशन है, एक वो ट्राइबल मुआशरा है। पिछले इलेक्शन में, ये 2018 का था, बड़े बड़े हलकों में कोई 500 वोट ले रहा है, कोई 700 वोट ले रहा है, और इन कलील वोटों की बुनियाद पर वो MNA और MPA बन रहे हैं। उनको इमदाद, दरपर्दा इमदाद हासिल होती थी, और ख़ास करके ये जो बैप पार्टी है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी। लेकिन शर्त ये होती थी कि आप जीत तो गए, फिर आप देखेंगे कि ट्रैफिक सिग्नल क्या है, और उन ट्रैफिक सिग्नल को देख के दाएं या बाएं फिर आपने भी वहीं जाना है। जैसे वो जो पहली हुकूमत थी उसको भी सपोर्ट हासिल थी, जब मौसम बदला तो वो पैरों के नीचे से कालीन खींच लिया गया। अब फिर से, क्योंकि जिसको मोहर लगाई जा रही है जिस जमात को, वो नून लीग है, तो इसलिए वो जो थे, वो जो मौसम के जो परिंदे वहाँ पे बलूचिस्तान में हैं, वो इस तरफ आए हैं। पर वो उस लिहाज से वो जो आप कह रहे हैं इलेक्टेबल, कि जी अपने ज़ोर पे कोई ऐसे हो रहा है, नहीं। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आजकल की पाकिस्तानी सियासत में, चाहे वो पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ हैं, जैसे पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल डायनेस्टी, ख़ानदानी डायनेस्टी है, ये जो है नून लीग ख़ानदानी डायनेस्टी है, लेकिन इसके टिकट के लिए भी लोग जो हैं वो पीछे तगोदो करते हैं। लेकिन एक फ़र्क हुआ है, नून लीग को धचका बहुत पड़ा था, क्योंकि उसका जो सपोर्ट बेस था पंजाब में, वो एक और जमात ले गई थी, उसने कैप्चर कर लिया था। अब जो है, क्योंकि सियासी हालात ऐसे हैं, एक मातूब जमात है, तो बहुत सारे जो अम्ब्रेला छतरी ढूंढते हैं, उनके लिए पंजाब में और कोई ऑप्शन नहीं रह गया सवाए नून लीग की छतरी के नीचे जाने। अब जो इस्तेकाम पार्टी है, पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी जो है, उसको भी आशीर्वाद मिल रही है, लेकिन उसमें वो जो एक दम खम होना चाहिए, जो एक हिरारत होनी चाहिए, वो उसमें पैदा नहीं हो रही। इसलिए बहुत से लोग जो है वहां पे जाने से उन्हें पता है कि थपकी भी दी जा रही है, सब कुछ दी जा रही है, पर वहां उसकी छतरी तले जाने से वो हिचकिचा रहे हैं और नहीं जा रहे। साहब, जनूबी पंजाब महाज पर भी कहा जा रहा है कि अब नून लीग की नज़रें हैं, तो आपको क्या लगता है, नून लीग को वहाँ इलेक्टेबल्स की ज़रूरत है या फिर इलेक्टेबल्स को अब नून लीग की ज़रूरत होगी? जनाब, सारे झाड़ू जो फेरे जा रहे हैं वो इस लाडली पार्टी के लिए हैं। वजूहात क्या है आपको पता है, हमें भी पता है। फेवरेट पार्टी, किंग्स पार्टी, लंदन से बरास्ता लंदन वो आके यहाँ पे लाए गए हैं। ये जो हमारे दोस्त हैं सलमान साहब, ये कह रहे हैं जब तक सियासी पार्टीज नहीं मजबूत होंगी तो ये नहीं होगा। ये तो बड़ी कुर्बत रखते हैं इस लाडली पार्टी, सरकारी पार्टी के साथ, और ज़रूर कभी इजलास में ही बैठे होंगे। ओए होए, जो कल्चर है इस पार्टी का मक्खन लगाने का, वो तो जो आदमी बैठा हो
वही उसका वो जो है मज़ा चख सकता है। तौबा तौबा तौबा। ये और हम पंजाबियों का एक बड़ा खासा है वैसे, हम अजीब मतलब एक सबसे बड़ा पाकिस्तान में हिस्सा जो है हम पंजाबियों का है। वी आर द डोमिनेंट पॉपुलेशन वाइज, पैसे के लिहाज से, कमर्शियल वगैरह से। हम पंजाबियों को जो मक्खन लगाने का जो एक खासा आता है वो मतलब हैरान कुन है। और क्योंकि ये पंजाब बेस्ड पार्टी है, तौबा। मेरे गुनाहगार कानों ने जो वहाँ पे तकरीरें और पता नहीं क्या क्या वहाँ पे सुना है, आदमी हैरान हो जाता है कि, और वही जो है जब वो प्राइवेट में होते हैं बात और होती है सामने। और लेकिन लीडरों को और ख़ास करके इस जमात के लीडरों को इतना पसंद है मक्खन लगाना कि कभी इन्होंने ये नहीं कहा भाई बस कर जाओ, काफ़ी हो गई है, यहाँ तक ही रही है। नहीं नहीं नहीं, उनके कानों में वो जैसे मौसीकी नहीं होती, वो रस घोल रही होती है जब ऐसे की जाए। पार्टी मजबूत करें, और ये अपने वो ख़ानदान से तो निकलते नहीं हैं। शहबाज शरीफ भी जब थे, जब ये चीफ मिनिस्टर थे, पंजाब का हेड किसको बनाना था, ये जो अफेयर्स चलाने थे, बेटा बेटी से बाहर ये निकल ही नहीं सकते। तो पार्टी ने कहाँ से डेवलप होना है? पीपल्स पार्टी की वही बात है। तो ये दो फैमिली डायनेस्टीज हैं, इन्होंने वो सियासत को भी घेरा हुआ है, सरमाए को भी घेरा हुआ है, जो बड़े बड़े इक़्तिदार के मरकज़ हैं उनकी खुशनुदी को भी इन्होंने मोनोपोलाइज किया हुआ है। तो ये है हमारे सियासत का हाल। तो इसी में जो है आपने देखना है कि सियासत कैसे बनेगी, नहीं बनेगी। और यहाँ पे जब जो आते हैं वो पहले सीखते हैं कि बोला कैसे जाए, मक्खन किस तरीके से लगाना है, फिर ही उनका एक मकाम पार्टी में बनता है। बिलावल भुट्टो जरदारी आजकल पुरानी सियासत और पुराने सियासतदानों से बेजार दिखाई दे रहे हैं। उनका मानना है कि अब इन्हें घर बिठाना पड़ेगा और उन्होंने आवाम से इल्तिजा किया है कि किसी को दूसरी या चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाने से बेहतर है कि उन्हें एक मौका दे दिया जाए। और हर जलसे में पीपल्स पार्टी की जीत के दावे किए जा रहे हैं। यह सब किस बुनियाद पर बिलावल ये बातें कर रहे हैं? नहीं, ये दोनों पार्टियां तो ये समझ रही हैं ना कि हम ही मैदान में होंगे, एक इस तरफ होगी गवर्नमेंट में होगी तो हम ही अपोजिशन में होंगे, या सिंध में हम होंगे। इन्होंने वो तीसरी पार्टी जो है पीटीआई, उसको तो बिल्कुल कैलकुलेशन से खारिज किया हुआ है। और जहाँ तक ये है कि नौजवान आए और ये आए, पहले सिंध से शुरू कर लेना, वहाँ देखें कितने पुराने लोग हैं। और सपोर्ट बेस जो है पीपल्स पार्टी की वही है। अभी जब वो गए थे शिकारपुर और सक्खर, जो महर फैमिली है जो हर अहमियत रखती है हर गवर्नमेंट में, हर इलेक्शन में, तो उसको वहाँ क्यों लिया? तो ये बस करने की बातें और होती हैं। लेकिन वो जो ये समझ रहे हैं कि जी अगर एक तरफ नवाज शरीफ है, उनका वो है टारगेट, तो अपने आप को वो बिल्डअप कर रहे हैं। लेकिन इस आने वाली इलेक्शन में मेरा ख्याल है सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि पीटीआई अपनी एंट्री डाल सकेगी या नहीं, खातर खा तरीके में डाल सकेगी या नहीं। जो सियासी माहौल है वो हम जानते हैं, जो कदगने हैं वो हमारे सामने हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कर सकेगी या नहीं। यहाँ पे जो हम कह देते हैं कि जी वो अपनी वो अपना प्रेजेंस क्यों नहीं फील करा रही, उसका ऑब्वियस आंसर है कि सारा कुछ जो है उन्हें दबाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन फिर भी इन नामसाइद हालात में भी जब उनके सरकर्दा जो लीडर हैं, बहुत सारे छुपे हुए हैं, बहुत सारों पे मुकदमात हैं, जो एक नोन फेसेस हैं उनके, क्या वो सामने आ सकेंगे या नहीं? और अगर वो नहीं आ सकते तो सेकंड टियर पे पीछे जो है वो कुछ कर सकेंगे ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल इस इलेक्शन में आपका इस वक्त सबसे अहम सवाल ये है कि पीटीआई किस तरह से इलेक्शन में हिस्सा ले पाएगी।